गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है 26 मई। आज मंगलवार। एक्सपायरी थी निफ्टी की, हमने ट्रेड किया, हमको हुआ प्रॉफिट। ठीक है। ट्रेड लेते समय दिमाग में क्या था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ट्रेडिंग जर्नल है बेसिकली। और इसी में ही नेक्स्ट डे यानी कि कल क्या होने वाला है सेशन में, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज जब हम ट्रेड ले रहे थे, ट्रेड लेने से पहले हमारे दिमाग में क्या था। देखो, ये बहुत ही सिंपल था। हम आज के दिन यानी कि एक्सपायरी के दिन दो चीज़ें देखते हैं। सेंसेक्स में हम काम करते हैं। एक्सपायरी निफ्टी की थी, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी का चार्ट लगभग ऑलमोस्ट सेम चलता है, इसीलिए बहुत बार क्या, लगभग लगभग 90 बार, 10 में से 9 बार उससे एक्सपायरी के दिन ये बिल्कुल जो है अलग तरीके से काम करता है हमारा इंडेक्स भी, निफ्टी के इंडेक्स के साथ। ठीक है, तो आज के दिन हमने कॉल साइड पे पोजीशन बनाई, बनाते बनाते हमको देर हो गई, लेकिन कोई इशू नहीं है। हमको 90 पॉइंट का जो है टारगेट मिला, क्योंकि ये वाले ब्रेकआउट के बाद 90 ही पॉइंट हमको मिला। यहाँ पे हमें देर हो गई बनाने में, हम वीडियो को एक्सप्लेन कर रहे थे। आप सुबह का वीडियो चेक कर सकते हो, हमारा इस कैंडल पे 9:18 पे बना। ठीक है, जबकि हम यहीं पे बना लेते 9:16 पे, 9:18 या 9:19 पे बना हमारा, बहुत देर से बना। अब इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद हमें केवल और केवल 90 पॉइंट ही दिखे, इसलिए हम बिल्कुल भी मार्केट में रिजिड नहीं होते, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं। इतना बड़ा ब्रेकआउट हो गया था, मैंने कहा था कि इस पॉइंट का मैं वेट कर रहा हूँ, ब्रेकआउट हो गया था, उसके बाद मार्केट एक मेजर करेक्शन में जाना है। बिल्कुल वैसे ही हुआ, मार्केट मेजर करेक्शन में चला गया। ठीक है, इस ब्रेकआउट के बाद हमें केवल 90 पॉइंट दिखे थे, थोड़ा जल्दी बना लेते तो शायद 150 पॉइंट आज भी हम बुक कर सकते थे। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमें प्रॉफिट हुआ है, अच्छी बात है ये। ठीक है, कुछ मिला है, मार्केट ने कुछ दिया है, कुछ लिया नहीं है, ये मेन चीज़ है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में फर्दर ऊपर जाने की कोशिश हुई, लेकिन फिर आप देख सकते हो कि धीरे धीरे बायर आए। हर बार मार्केट में भी ऊपर जाने की कोशिश हुई, बायर आए और मार्केट पूरा नीचे चला गया। ये ट्रेड लेते समय हमें आइडिया कहाँ से आया कि ऊपर ही जाएगा मार्केट। देखो, ये हमने बेसिकली जो है, सुबह का वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो में मैं ऐसे ही नहीं बनाता हूँ, हर एक चीज़ बताता रहता हूँ। प्रीमियम का खेल था, क्योंकि यहाँ पे जो पुट के जो प्रीमियम थे वो ऑलरेडी गैप डाउन खुलने के बाद काफ़ी नीचे बढ़ चुके थे एक वीक में। ठीक है, तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो और बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं समझ गया था कि वो बढ़ेंगे नहीं। अब कॉल साइड के जिसको देख के नहीं लग रहा था बढ़ेंगे, वो प्रीमियम बढ़ेंगे कॉल साइड के। ठीक है, जिसको देख के लग नहीं रहा था कि वो बढ़ेंगे, मैं समझ गया था कि वही प्रीमियम बढ़ेंगे, यानी कि कॉल के। ठीक है, तो वहां से थोड़ा सा हिंट लेते हुए मैंने ये बनाया, यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना ली थी। अब थोड़ा सा मुझे देर हो गया, ठीक है, वो बात अलग है, क्योंकि मैं झटपट पोजीशन बना लेता हूँ जब मेरा चार्ट पे क्लियर चीज़ें रहती हैं, तो मुझे कोई डाउट नहीं रहता है, तो मैं तुरंत बना लेता हूँ। देखता नहीं हूँ कि दूसरी कैंडल है या फिर चौथी कैंडल है। ठीक है, दूसरी कैंडल में अक्सर मैं बना लेता हूँ, अगर क्लियर कट मेरा जैसा मार्केट मुझे मिल रहा है और मुझे ग्रीन सिग्नल दे देता है तो वहाँ पे वही मैंने किया। आज मैं नहीं कर पाया, वीडियो को डिस्क्राइब कर रहा था 16 मिनट की पे, अगर मैं कर दिया तो मुझे 150 पॉइंट के आसपास मिल जाते डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन 17, 18 या 19 में मैंने किया था, जिस कारण से देख रहे हो ऑलरेडी बढ़त हो चुकी थी। फिर इस वाले ब्रेकआउट पे 90 ही पॉइंट दिख पाए, मैंने निकाल दिया। ठीक है, और वो बिल्कुल सही हुआ। 90, 95 या 100 पॉइंट के बाद वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। 10 पॉइंट या 5 पॉइंट का मार्जिन था, उसके बाद नीचे आने लगा, फिर कंप्लीटली मार्केट नीचे आ गया। ये थी आज की बात। ठीक है, इसको अगर ज़्यादा देखना चाहते हो तो सुबह का वीडियो है, वो देख सकते हो। बात कर लेते हैं कल की। देखो यार, यहाँ पे कल वाले चार्ट में आपको देखो कुछ चीज़ें समझ में आने वाली है। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट का लगा देता हूँ तो आपको देखो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, वेव पैटर्न। ठीक है, ये हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, और आज सेम इसने पैटर्न बना दिया है। ठीक है, अब मेरी बात को समझो जरा, इसको अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अब यहाँ से उठ के फिर फर्दर ऊपर जाएगा या जा सकता है। ठीक है, बट क्या ये चीज़ आपको लग रहा है? और देखो यहाँ पे इसका जो है रेजिस्टेंस लेते हुए भी ये मार्केट में बहुत नीचे आ गया है, यानी कि कोई अच्छा वाला सेलर है जो मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहा है। और अगर ऐसे हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शायद इसमें अभी पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर चला जाए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, कल की मार्केट के बारे में अभी क्लियर कट कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ भी कंक्लूजन लेंगे तो वो लेंगे, आप 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे, देखो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। समझ रहे हो, यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे है, 76,600 से लेके लगभग लगभग 700 पॉइंट नीचे आने के बाद, ठीक है, तब जाके मार्केट यहाँ पे रिकवरी में वापस जा रहा है। ठीक है, अब क्या है ना कि यहाँ पे ऐसे में होता है कि यहाँ पे जिन्होंने भी सेल किया, कोई बड़ी पावर है, कोई बड़े ऑपरेटर टाइप के हैं जो पैसा लगा के बैठे हैं, वो यहाँ पे मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। तो अब क्या होगा ना कि पिछले दिन के चार्ट से ही नहीं, नया चार्ट जो खुलता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर कहीं भी मार्केट अब इस लेवल के ऊपर अगर खुलता है, इस लेवल के ऊपर खुलता है और मार्केट में स्ट्रेंथ दिखती है,
तो डेफिनेटली मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करने जा सकता है, लेकिन गैप खुलना चाहिए थोड़ा अच्छा खासा। लेकिन हल्का फुल्का अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, तो आप ये समझना कि ये एज अ रिट्रेसमेंट माना जाएगा सेलर को निकालने के लिए। हल्के फुल्के गैप अप में, हल्के फुल्के गैप अप में खुलने के बाद एक अगर प्रेशर आता है कैंडल्स पे, रेड कैंडल बनती है, तो डेफिनेटली डाउन साइड का हम जो है पोजीशन बना सकते हैं। उसमें हम ये मानेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो सेलर है वो सेलर को निकाल के मार्केट नीचे कंटिन्यू करना चाह रहा है, ठीक है, ये हम समझेंगे तो मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा अगर ऊपर खुले, इस पॉइंट के ऊपर खुल के अगर वो ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे ये मान सकते हैं कि ये एक रिट्रेसमेंट था हेल्दी, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये कल का चार्ट बताएगा। इसके बीच अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि फ्लैट मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, कहाँ की डायरेक्शन पकड़ेगा कुछ कह नहीं सकते, पहले ऊपर फिर नीचे ऐसे ऐसे करके बाद में कुछ डायरेक्शन ले सकता है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो भी करंट कैंडल बनेगी उसी पर डिपेंड करेगा। लेकिन कहीं से भी अगर ये इस लेवल के ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, तो ये जान लेना कि एक सेलिंग आ सकती है। फिर ये वाला जो पैटर्न बन रहा है ये पैटर्न को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। समझ में आएगा चार्ट, ठीक है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए दो चीज़ें हैं मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हो, ठीक है। एक होता है एनालिसिस, एक होता है जो अगले दिन का जो ट्रेड डिसाइड करता है वो पिछले दिन की पोजीशन प्लस नया चार्ट कैसा बन रहा है। पिछले दिन की पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे बायर सेलर की पोजीशन बनती है एक चीज़। नए दिन का चार्ट ये बताता है कि अब वो बायर सेलर के साथ आज के दिन वो क्या करना चाह रहा है, इसलिए नया वाला चार्ट भी बहुत डिपेंड करता है सब चीज़ों पे। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। आपको एनालिसिस थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो दोनों चीज़ कंबाइन करके अगले दिन का मोमेंटम डिसाइड होता है, ठीक है। तो आज का जो चार्ट बन गया, अब कल किस तरह की ओपनिंग है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लो कल ओपनिंग अच्छी खासी अपसाइड होती है, तो आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लगेगा कि अब ये ऊपर के जो सेलर है जो सेल करके आए अच्छे वाले, उनको जो है ये फंसा सकता है। और वो कब जाएगा ऊपर, गैप अप खुलने के बाद अगर स्ट्रेंथ दिखाएगा तभी तो होगा ना। आप समझ गए ना मेरी बात। वैसे ही अगर इस रेंज के नीचे खुलता है मान लो कहीं, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसके अगर नीचे खुलता है और अगर सेलिंग दिखाता है तो आपको नहीं लगता है कि इसका ब्रेकडाउन कर सकता है? नहीं लगता आपको इसका ब्रेकडाउन कर सकता है? आप समझ में आया? अगर एनालिसिस आपको समझ में नहीं आया तो अब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब इसके नीचे अगर खुलता है तो आपको नहीं लगता है कि ये डाउन साइड पे कंटिन्यू कर सकता है? ऊपर से नीचे ला रहा है तो कोई अच्छा वाला ट्रेडर होगा, कोई अच्छा वाला ऑपरेटर ही होगा जो ज़्यादा पैसा लगा रहा है। अब उसने जो है गैप डाउन खोल दिया। गैप डाउन खुलने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बायर थे उनको फंसा दिया, अब मार्केट कंटिन्यू नीचे जा सकता है। गैप अप खुलने का मतलब जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था उनको मार्केट ने फंसा दिया, ठीक है। और गैप अप खुलने के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो अब इन वाले सेलर को फंसाएगा, ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे बायर सेलर दोनों है, किस तरफ जाएगा कुछ पता नहीं। समझ गए अब मैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ है। तो करंट जो चार्ट बनता है उस पर भी डिपेंड करता है। कैंडल भी बहुत कुछ कहती है, ऐसा नहीं है कि कैंडल कहते नहीं। तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। आप थोड़ा सा कोई कोई अगर कन्फ्यूजन हुआ करते हैं कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है, कि आपको समझ में आएगा, आपके क्वेश्चन आएंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ कुछ मीनिंगफुल वीडियो बन रहा है आपके लिए, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।